हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। इस टॉपिक को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, ये करंट एनर्जीज हम चेक करेंगे। ओके, आप सबसे पहले अपने पार्टनर का ध्यान करें, उन्हें याद करें, उनके बारे में सोचें या उनका नाम दोहराएं बार बार। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में इनके लिए क्या चल रहा है, उनकी डीप फीलिंग्स बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, स्टार। बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके पार्टनर का साइन जो मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। यस, ओवरऑल सारे साइन कवर हो गए क्योंकि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, सारे साइंस ही कवर हो गए इस बार। आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में 5 नंबर, 4 नंबर, 11, 10, 24, 23, 13, 15 ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये जो दिखे हैं मैंने वही आपको बताए हैं। ओके, सो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स या सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स अगर मैं बताऊं तो आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली पिछले कुछ टाइम से आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को लेकर। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर कभी ये सोचते हैं कि वो अपने जीवन की नई शुरुआत करके आगे बढ़ जाएं आपके बिना। अपने अंदर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म और फायर लेकर आके ये जिद में ऐसा सोचते हैं कि ठीक है यार, मैं अपने जीवन में आगे ही बढ़ जाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं ये आपके पार्टनर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कई बार ये आपके बिना आगे बढ़ने का सोचते हैं, पर कई बार इनके दिमाग में थॉट आता है कि आपके बिना वो जीवन मज़े वाला नहीं रहेगा जैसा ये सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत का एहसास या कहीं ना कहीं आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक ऐसी फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं जिससे इनको लगता है कि आपके बिना आगे बढ़ पाना डिफ़िकल्ट है। इस तरीके की एनर्जी। आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं या कह सकते हैं कि ये आपके सुधरने का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, आप में कोई दोष नहीं, आप में कोई गलती नहीं, आप में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपको सुधरने की ज़रूरत है। बट ये आपके पार्टनर का नज़रिया है। उन्हें लगता है कि आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो आप दोनों के बीच के अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ के कारण आते हैं। आप दोनों में सिमिलर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप दोनों में सोच विचार करने की जो क्षमता है, एक दूसरे को समझने की क्षमता है, वो नहीं है। इन्हें लगता है आप में बचपना है, आप इमोशंस को बहुत वैल्यू करते हैं, आपके लिए प्यार, लव सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इनके लिए प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी, इनके पैसे, करियर, इनके आसपास के लोग, सभी को लेकर चलना इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप जीवन के उस पार देखने का प्रयास करें और लोगों के साथ बनकर, सबके साथ निभाकर इनका भी रिश्ता निभाने का प्रयास करें। यानी कि इनसे कुछ बड़ा डिमांड ना करें, इनसे बड़ी उम्मीदें ना रखें, इनको लेकर कुछ बड़ी आशाएं ना रखें। अपने जीवन में खुद के महत्व को, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को प्रायोरिटी रखें और आप साथ ही साथ इनके साथ भी निभाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी जो है इंटेलिजेंस से, आपकी खूबसूरती से, आपके दिमाग से, आपके नेचर से प्यार किया था और वो नेचर में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है कि मानो वो आपको पहचान नहीं पा रहे हैं या पहचान नहीं पा रही हैं। उनको लग रहा है कि आप में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब आप नाराज़ ज़्यादा होते हैं, शिकायतें ज़्यादा हैं, कंप्लेंट ज़्यादा हैं, या अब आपकी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हो गई। यानी कि पहले जिन चीज़ों में आप एडजस्ट कर लेते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, या जिन चीज़ों को आप जो है देखा अनदेखा कर लेते थे, उन चीज़ों पे अब आपने रिएक्ट करना शुरू किया है। और आप इनको जैसे कि ऐसे सोचते हैं जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपको कैसे भी हथियाना है, इस प्रॉपर्टी को कैसे भी हासिल करना है। आप ये नहीं समझ पाते कि इनके जीवन की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनके भी कुछ मजबूरियां हैं, या इनसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। लाइक उन चीज़ों को लेट गो, गलतियों को आप जाने देना नहीं चाहते। आप गलतियों को पकड़ कर रख रहे हैं जिससे वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि वो चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत की जा सकती है, पर ये कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये सोच उनकी है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रही, ये सिर्फ उनकी भावनाएं जो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं क्यों बार बार ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्योंकि
बीच में कुछ लोगों ने मुझे इस तरीके के कमेंट किए कि दीदी आप नहीं जानते, ये फ़लाना हुआ, वो फ़लाना, मुझे एक्सप्लेन करने लगे। तो यार मुझे एक्सप्लेन मत करो, ये आपके पार्टनर की भावनाएं हैं। आप उनके आने का या उनके टाइम का वेट कर सकते हो, जब वो आएँ तब आप उनसे ये बातें कर सकते हो। मेरी तरफ से मैं सिर्फ उनकी भावनाओं को शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि वो अब दोबारा किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत सच्चा प्यार किया था, आपसे वो दिल से इमोशनली कनेक्टेड है। आपके बाद, आपके अलावा किसी और से इमोशनल कनेक्शन ये फील नहीं करते। चाहे आप देख लें कि इनके जीवन में कोई और व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जो इमोशंस इनके आपसे जुड़े हुए हैं वो किसी और से नहीं जुड़े हुए हैं। वो किसी भी व्यक्ति के साथ वैसा अनुभव नहीं करते, वैसी फीलिंग या वैसी भावनाएं महसूस नहीं करते, किसी के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, किसी के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं फील करते, उतना आकर्षण नहीं महसूस करते। कहीं ना कहीं यस, आपके पार्टनर बहुत गलतियां करते हैं, बेवकूफ़ियां करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री, जो कंपैटिबिलिटी है, वो एक अलग लेवल की कंपैटिबिलिटी या केमिस्ट्री है, जिसमें ये किसी और को कभी इमेजिन नहीं कर सकते। यानी कि कोई और आपकी बराबरी का इनके जीवन में नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके अलावा आपके पार्टनर कहीं और जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं या किसी और व्यक्ति को अपने से टॉप मान रहे हैं, आपसे टॉप मान रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब मानते हैं। जो इम्पोर्टेंस इनके नज़रिए में आपकी है उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, आपको अपना गुरु भी मानते हैं, अपना मेंटर भी मानते हैं, अपना वेल विशर भी मानते हैं, आपको अपना पार्टनर भी मानते हैं, आप ही को अपना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ मानते हैं। यानी कि ये व्यक्ति आपको अपने लिए अपना कंप्लीट पैकेज मानते हैं। इसलिए जब आप लोगों में दूरी आती है तो ये भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी से हर्ट होते हैं या होती हैं। ये भी वो डिस्टेंस और डिफरेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इनका काम में या किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। ऑब्स्टेकल यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं रही, एक दूसरे को समझ पाने की, अंडरस्टैंडिंग दिखाने की। शुरू में यस, ये व्यक्ति आपके लिए एक्सप्रेसिव रोमांटिक रहे हैं, आप भी इक्वली रोमांटिक रहे। शुरू में आप दोनों की एक दूसरे से कोई अपेक्षाएं नहीं होने की वजह से दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा निभा है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे चले हो। पर समय दर समय इनसिक्योरिटीज़ बढ़ी, ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़े, आप दोनों के बीच में जैसे एक दोस्ती से ज़्यादा एक दूसरे के हक और अथॉरिटी और लड़ाई का हिस्सा ज़्यादा बन गया। जैसे कि एक दूसरे को बस हाथ में रखना है, कंट्रोल में रखना है, ऐसी इश्यूज़ ज़्यादा बन गई। किसी एक व्यक्ति से गलती हुई तो पहले माफ़ करना बड़ा आसान था, बट अब उन चीज़ों को माफ़ कर पाना डिफ़िकल्ट लगने लगा है। सिचुएशन ये है कि आप दोनों एक दूसरे को जैसे समझ नहीं पाते हो, दोनों ही एक दूसरे के मैं को प्रेजेंट करते हो और दोनों ही एक दूसरे के रिश्ते का प्यार भूल गए हो। इस तरीके की एनर्जी ऑब्स्टेकल में दिख रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत इमेच्योर है, दूसरी तरफ आप भी बहुत इमेच्योरिटी दिखाते हैं। दोनों के बीच में दोनों सिचुएशन को बेहतर नहीं संभाल पाते। चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई बिट्रेयल, कोई धोखा इनकी तरफ से आपको मिला है, जिसकी अपेक्षा आपने कभी नहीं की थी, कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को भूल कर, उन चीज़ों को लेट गो करके या इनकी हरकतों को, इनके बिहेवियर को भूल कर चीज़ों को दोबारा स्थिर में स्टेबल लाने की या स्टेबल करने की प्रयास करें। ये आपको ये नहीं चाहते कि आप इनको कांटेक्ट करें, आप इनको बेग करें, आप इनसे बहुत ज़्यादा लल्लू पच्चू करके इनसे माफ़ी मांगे, नहीं। ये चाहते हैं कि आप दोबारा उस एनर्जी में आ जाए जिस एनर्जी में आप पहले हुआ करते थे। जैसे शुरू में आप हंसते थे, जैसे आप एक कैजुअल कनेक्शन में थे, जैसे कि आपको लगता था कि हाँ ठीक है जो भी है, लाइक आपकी इनसे ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रहती थी, तो स्थिति बड़ी बेहतर थी, सब कुछ बहुत बेहतर था, सब कुछ बहुत स्वीट था। ये आपको उस स्थिति में देखना चाहते हैं जहाँ पर पहली नज़र में ही इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। वो दोबारा वो प्रेम को महसूस करना चाहते हैं, उस अट्रैक्शन को, उस कनेक्शन को महसूस करना चाहते हैं। मानो आपके पार्टनर आपके होते हुए, आपके अस्तित्व के होते हुए भी आपको बहुत मिस करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये आपके अंदर उस पुराने व्यक्ति को ज़्यादा खोज रहे हैं, जिस तरह आप उस पुराने व्यक्ति को खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों में डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना अपने जीवन को इमेजिन नहीं करते। लेकिन हाँ, उन्हें कोई ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। ज़रूर इन्होंने धोखा दिया हो, ज़रूर उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी इश्यूज़ ज़रूर हुए हैं जिसके वजह से इनको भी आप पर भरोसा होने की प्रॉब्लम है, या आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये खुद को आइसोलेट करके बैठे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी वजह से आपके अलावा किसी और पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि इमोशनली ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड है। लोगों से दूर रहना या लोगों से ज़्यादा अपेक्षाएँ ना रखना, इस तरीके की एनर्जी इनकी हो गई है। ये अपने आप में ज़्यादा रहना
रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा लोगों से जुड़ना भी अब इन्हें अच्छा नहीं लगता। अब इनसे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने मिलनसार, जितने हंसमुख आपके पार्टनर पहले रहे हैं, रही हैं, उतने ही अब ये क्लोज्ड ऑफ रहने लगे हैं, शांत हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं, हंसना मस्ती करना ये सब बंद कर दिया है। मानो कोई चीज़ खुश नहीं करती, कोई गाना इन्हें एक्साइट नहीं करता, कोई चीज़ पे इनको अच्छा नहीं लगता। मानो कि समय से पहले ही खुद को बहुत बूढ़ा मान लिया है इस व्यक्ति ने। ऐसा मान लिया है कि ये पूरी तरह बूढ़े हो गए हैं और इनके जीवन में हंसने की कोई वजह नहीं रही, किसी बात से एक्साइटेड नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा जोक मारता है तो ये जस्ट स्माइल करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये लोगों का दिल रख रहे हैं, लेकिन खुद का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। इस एनर्जी में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आज भी होपफुल है अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। आज भी डिज़ायर रखते हैं, आपकी कामनाएं करते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाए और आप दोनों एक दूसरे के पास वापस एक दूसरे के करीब हो जाएं। सिचुएशन जो बिगड़ी थी वहाँ पर वापस एक ज़ीरो से शुरुआत हो। लेकिन इस शुरुआत में मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आपके पार्टनर दोबारा आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं या एक अफेयर करना चाहते हैं। ये आपको एक दोस्त के रूप में दोबारा देखना चाहते हैं। दोबारा देखना चाहते हैं आप दोनों की केमिस्ट्री को, कंपैटिबिलिटी को। जिस तरह आप एक दूसरे के नाक में दम करते थे, वो सब चीज़ें ही मिस करते हैं। ये मिस नहीं करते कि आपका शरीर कैसा था, ये मिस करते हैं कि आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे के प्रति कितनी आदर देने वाली, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाली थी। यानी कि इनको ऐसा लगता था कि जब ये आपके साथ हैं तो ये आपको मन की बातें बहुत खुले दिल से बोल पाते थे। कहीं ना कहीं इनके लिए मन साफ कर कर बात करना आसान था। उसी तरह आप भी इनसे खुले दिल से बातें शेयर करते थे। लेकिन मानो आप दोनों में अब इतने डिफरेंसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे को खुलकर कुछ बातें नहीं कह पाते। तो जैसे आपके अंदर अपना एक दोस्त खोज रहे हैं जो कहीं खो गया है, उस दोस्त को ये दोबारा पाना चाहते हैं, उस दोस्ती को ये दोबारा देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों में वापस से चीज़ें ठीक हो जाए, जिसके लिए ये कहीं ना कहीं मन ही मन प्रार्थनाएं करते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि जिस दिन आप दोनों में वापस एक दोस्ती बन जाए, दोबारा एक दूसरे को आप दोनों समझना शुरू करेंगे, एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे की कम हो जाएगी, उस दिन ये शायद दोबारा मुस्कुराना सीख जाएंगे, दोबारा हंसना शुरू कर देंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत लंबा समय हो गया जहाँ पर इन्होंने अपनी हंसी को मिस किया है, आपके अस्तित्व को मिस किया है और खुद के वजूद को मिस किया है। इस तरीके की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे टीम वर्क की उम्मीद कर रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोनों में पैचअप हो जाए, सिचुएशन अच्छी हो जाए, आप दोनों दोबारा एक दोस्त बनकर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके, एक दूसरे को संभाल कर, एक दूसरे को ताकतवर बनाकर चलें, एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएं। आप इनसे ज़्यादा अपेक्षाएं न करें, ये आपसे ज़्यादा अपेक्षाएं न करें और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। आप दोनों का करियर पे भी अपना ध्यान हो, आप दोनों प्रैक्टिकल भी रहे अपनी दुनिया में और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ निभाएं। बहुत ही इस तरीके की सोच है जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर दिमाग से काम लें और शांति से चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास करें। आपके आसपास के लोगों को और इनके लोगों को और आप दोनों के आसपास के रिश्ते को समेट कर साथ जिस तरह आप पहले चलते थे, एक मदर टेरेसा वाली एनर्जी आपके अंदर जो रही है, वो एनर्जी दोबारा आपके अंदर आ जाए। इस तरीके की एनर्जी है इनकी। सो ये थी आपके पार्टनर की डीप फीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सरलता से समझ आई हों। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। ब्रेसलेट या अन्य किसी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो पे भी आपके सामने डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।